नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। अगले कुछ घंटों में ये फैसला हो जाएगा कि सूबे की कमान किसके हाथों में सौंपी जा रही है। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह को मुख्यमंत्री का इस्तीफा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा अपना सौंप दिया और उस दौरान की तस्वीरें देखिए। जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे राज्यपाल गुरमीत सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपने के लिए, और जल्द ही ये भी ऐलान हो जाएगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। उत्तराखंड की कमान बीजेपी अब किसके हाथों में सौंपने जा रही है। धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब खोज शुरू हो गई है नए मुखिया की। देखना होगा कि क्या धामी पर ही विश्वास जताया जाता है या फिर किसी और को मौका बीजेपी देती है। हालांकि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर समय समय पर भरोसा दिखाती रहती है, और इस दौरान जब इस्तीफा सौंपा गया तो क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने, सुनाते हैं। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है, तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है। और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। धन्यवाद। उत्तराखंड में भाजपा को जनता ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत तो दे दिया। पहाड़ पर फिर से भाजपा की सरकार बनने तो जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ का मुखिया कौन होगा। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमा जश्न में डूबा है। सारे कयास धरे के धरे रह गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई और पहाड़ पर फिर से कमल खिल गया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम धामी खुद अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि पहाड़ का मुखिया कौन होगा। आखिरकार भाजपा पहाड़ पर किसका राज तिलक करेगी। उत्तराखंड की सियासत की चुनाव की वो रवायत इस बार भी बरकरार रही, जिसमें उत्तराखंड की जनता पार्टी तो जिता देती है लेकिन मुख्यमंत्री को हरा देती है। और अभी भी ऐसा ही हुआ। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परीक्षा के भंवर में फंस गई है। उसे अपने मुख्यमंत्री के लिए किसी एक नेता का चयन करना है, और वजह यह है कि पार्टी को बहुमत तो मिला, लेकिन जिस युवा चेहरे पर पुष्कर धामी पर चुनाव लड़ा जा रहा था वो अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव हार गए हैं, और चुनाव भी वो 7,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारे हैं। इसकी आशंका पहले ही थी। तमाम प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले समान नागरिक संहिता यानी कॉमन प्रोसीजर कोड का भी एक घोषणा की कि हम एक कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में सरकार आने पर लागू होगी। सवाल ये भी है कि जब सीएम धामी खुद अपनी सीट पर जीत नहीं पाए तो क्या उन्हें फिर भी हाईकमान सूबे की बागडोर सौंपेगा। जिस चेहरे के नाम पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, क्या पहाड़ की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद के लिए 3-4 विकल्प हो सकते हैं, और उन 4 विकल्पों में सबसे पहला विकल्प और सबसे सस्ता विकल्प यही है कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाए और कोई एक सीट खाली कराकर 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा की सदस्यता दिलाकर विधानसभा में भेज दिया जाए। या फिर भाजपा मुख्यमंत्री के लिए कोई नया फॉर्मूला निकालेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो चेहरा कौन है जिसे देवभूमि की कमान मिलने जा रही है। आखिरकार हाईकमान किसे पहाड़ की कमान सौंपने जा रहा है। दूसरा पार्टी के साथ एक विकल्प ये होगा, उसके सामने एक बड़ा विकल्प ये होगा कि विधायकों में से किसी को चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हो सकते हैं, उसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो सकते हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो सकते हैं, और उसमें महिला और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रितु खंडूड़ी भी हो सकती हैं। और वो तमाम विधायक जो चौथी और पांचवी बार
जीतकर लगातार सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, 4-4, 5-5 बार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, उनमें से भी कोई एक पसंद पार्टी के भीतर हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जरूर हार गए, पर उनके नेतृत्व में भाजपा की फिर से धमाकेदार वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम के नाम को लेकर सहमति बनाई जाएगी। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है फिर से, तो उनके लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा और अनिल बलूनी के लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा। और यदि विधायकों में से किसी को बनाया जाता है तो एक भी बाई इलेक्शन नहीं होगा। और अगर दोनों सांसदों में से किसी को बनाया जाता है, रमेश पोखरियाल निशंक या अजय भट्ट, तो दो बाई इलेक्शन बीजेपी को फेस करने होंगे। मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो उत्तराखंड में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद भाजपा एक और कठिन परीक्षा में फंस गई है, क्योंकि जिस युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और 70 में से 47 सीटें जीत भी ली, वो खुद अपना चुनाव खटीमा से हार गए। बहुमत मिला और सेनापति ही हार गया। भाजपा अब किन किन विकल्पों पर विचार करती है या कर सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। धामी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना सकती है और फिर 6 महीने के भीतर की किसी विधायक से सीट को खाली कराकर धामी को उपचुनाव लड़वाकर विधानसभा भेजा जा सकता है। ये पहला फॉर्मूला रहा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कोटद्वार से चुनाव जीती पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी का दाव लगाया जा सकता है। धन सिंह की पृष्ठभूमि, ये संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव भी इन्हें है। पार्टी ब्राह्मण चेहरे को केंद्र में रखती है तो रितु खंडूरी की किस्मत खोल सकती है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी ने बड़ा बहुमत पाया है। इसके अलावा मंत्री सतपाल महाराज भी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने हैं। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी रेस में चल रहा है। तो ये कुछ विकल्प हैं, क्या कुछ रास्ते हैं, क्या फॉर्मूले हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, ये हमने आपको बताया। लेकिन ये बीजेपी आलाकमान पर ही निर्भर करता है कि वे किसका चुनाव करते हैं इस कुर्सी के लिए। और चलिए अब ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्या लगता है, क्या विकल्प, क्या फॉर्मूला इस वक्त है भाजपा आलाकमान के सामने जिसे वे चुन सकते हैं? किसकी संभावना ज्यादा है? अनु, देखिए, अभी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों के सामने 3 फार्मूले रखे हैं। सांसदों में से कोई हो सकता है, विधायकों में से कोई हो सकता है, और फिर अभी जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो चुनाव हार गए, वो संवैधानिक एक बाध्यता है, 6 महीने के भीतर उनको विधायक बनना होगा, उनको भी रिपीट किया जा सकता है। तो अभी सारे ऑप्शन पार्टी के सामने खुले हैं और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक ऐसा ना हो जाए कि पार्टी की कोई पसंद या कोई अच्छा, कोई दूसरा ऐसा कोई विधायक, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चयन किया गया था, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो किसी को खबर नहीं थी कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो पार्टी ऐसा भी कोई एक निर्णय लेकर सबको चौंका सकती है। लेकिन जो ये 3 विकल्प आपने दिखाए हैं, सांसदों का, सिटिंग विधायकों का और मौजूदा मुख्यमंत्री का फिर से रिपीट हो जाना, तो ये मुझे लगता है एक मुकम्मल तौर पर पार्टी इन तीनों विकल्पों पर विचार करेगी। और इस ये जो तीसरा विकल्प है, इसके भीतर 2 फार्मूले हैं। एक तो 2 सांसद हैं नैनीताल और हरिद्वार, रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनमें से अगर बनाया जाता है तो 2 बाई इलेक्शन भाजपा को कराने पड़ेंगे। एक उनके द्वारा खाली की जाने वाली लोकसभा सीट का और एक उनको विधायक बनवाने के लिए। लेकिन अगर एक ऐसा फार्मूला तय कर लिया जाए कि मिनिमम जोखिम पर ये करवाया जाए, तो सिटिंग विधायक सबसे पहले आते हैं, फिर मुख्यमंत्री आते हैं और फिर अनिल बलूनी, चूंकि उनके आने से लोकसभा की किसी भी सीट पर कोई बाई इलेक्शन का जोखिम पार्टी के सामने नहीं होगा। तो ये सारे विकल्प जो हैं, पार्टी इन सब चीज़ों पर मंथन कर रही है। संघ से भी राय ली जा रही है, यहाँ के नेताओं से बातचीत हो रही है। लगातार कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी यहीं पर जमे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपना एक इस्तीफा भी दे दिया है, मंत्रिमंडल डिजोल्व हो गया है, अब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो गतिविधियाँ चल रही हैं, कल 2 पर्यवेक्षक यहाँ पर आ जाएंगे।
और अनु, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि अगर दिल्ली से किसी को पैरासूट के द्वारा भेजना होगा तो जब कल 2 पर्यवेक्षक यहां पर आएंगे तो वो किसी के नाम की पर्ची अपने साथ लेकर आएंगे या उस व्यक्ति को, उस पॉलिटिशियन को अपने साथ लेकर आएंगे और वहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसी में उसका नाम तय हो जाएगा। अगर यहीं से किसी को बनाना होगा तो फिर दिल्ली से किसी के आने की जरूरत नहीं होगी और कल ही जब वो पर्यवेक्षक आएंगे विधायकों से बात करेंगे, एक राय शुमारी करने के बाद एक नाम घोषित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और इनमें से कौन सा विकल्प जो आपने बताए हैं अजीत जी, किसका चुनाव होता है, किसे चुना जाता है, ये देखना, इसके लिए थोड़ा इंतजार बेशक करना पड़ सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए, सियासी गलियारों में अब सवाल उठ रहा है कि उत्तराखंड की कमान किसे सौंपी जा सकती है। इस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का इस पर कहना है कि अगला सीएम कौन, इस पर फैसला संसदीय दल की बैठक में ही होगा। मदन कौशिक ने साफ कर दिया है कि जो भी फैसला होगा ये संसदीय दल की बैठक में ही होगा। मुख्यमंत्री अब कौन होंगे? 2 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, धन सिंह रावत हो या फिर सतपाल महाराज। तीसरे नंबर पर आपका नाम भी है चर्चाओं में। कैसे आप मान रहे हैं, पार्टी का कैसे स्टैंड होगा, कौन होगा? ये सब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये सब उनको तय करना है। किसी के नाम चलना ना चलना इस पार्टी की परंपरा नहीं है। वहीं अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की भी। उत्तराखंड में सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एक बार फिर से चकराता सीट से चुनाव जीत गए। इसे लेकर प्रीतम सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जनता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया और मुझे जैसे छोटे से एक साथी पर विश्वास व्यक्त किया है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं चक्रोता की लोगों की भावनाओं पर जो खरा उतारने का काम करूं। ये सही बात है कि उत्तराखंड के लोगों ने हमको विपक्ष में फिर एक बार रहने का अवसर दिया है। हमारी कोशिश होगी, हमारी प्रयास होगा कि हम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए हैं, सरकार उन वादों को पूरा करे। वहीं इस बार के चुनाव में एक खास बात ये रही कि 2 सीटों पर बेटियों ने अपने पिता की हार का बदला ले लिया। आपको दिखाते हैं वो सीटें जहां पर बेटियों ने उन नेताओं को हरा दिया जिन्होंने उनके पिताओं को हराया था। उत्तराखंड में जिस चुनाव रण में पिता को पराजय मिली थी, उसी रण में बेटियों ने बाजी मार ली, साथ ही अपने पिता की हार का बदला भी ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी दूसरी बार विधायक बनी। इस बार उन्होंने कोटद्वार से चुनाव जीता। रितु ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को चुनाव हरा दिया। 2012 में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी कोटद्वार से चुनाव लड़े थे, मगर वो चुनाव हार गए थे। तब उन्हें कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी ने शिकस्त दी थी, मगर इस बार रितु खंडूरी ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित कर पिता की हार का बदला ले लिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद को शिकस्त दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार सीट पर स्वामी यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को हरा दिया था, मगर इस बार हरीश रावत की बेटी ने स्वामी यतीश्वरानंद को पराजित कर दिया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड भाजपा को चुनाव में बहुमत तो मिल गया, लेकिन अब सवाल सीएम के नाम को लेकर है, जिसके लिए रेस में कई नाम और चेहरे चल रहे हैं, जो आप देख भी सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, रितु खंडूरी, सतपाल महाराज, मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, ये कुछ ऐसे नाम और चेहरे हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में जीत पर विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में जश्न का माहौल भी है। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी की जीत हुई।
इससे उनके समर्थकों में बेहद खुशी है। जीत के जश्न की खुशी में शहर में जुलूस भी निकाला गया। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं खानपुर विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार की जीत हुई। उनकी जीत से उमेश कुमार के समर्थक बेहद खुश हैं। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। तो दो तस्वीरें आपको अल्मोड़ा की दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह जीत के जश्न में डूबे हुए हैं समर्थक। वहीं रुड़की में भी ऐसा ही नजारा। जो जीत का जश्न अमूमन होता है, जो समर्थकों के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान है, जो महीनों की मेहनत रही है, उसका फल अगर जीत के रूप में मिलता है तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। जीत के बाद क्या कहना है उमेश कुमार का, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। चुनौती थी खानपुर विधानसभा आपके लिए, अब लगातार सक्रिय थे उस क्षेत्र में, चुनौती भी काफ़ी लोग आपके सामने बने हुए थे और एक प्रचंड जीत अब आपकी हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं खानपुर की जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि ये चुनाव मैंने पहले भी कहा था किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। इस बार 20 साल से एक तानाशाह और राजशाही से त्रस्त जनता चुनाव लड़ रही थी। ये जनता ने चुनाव लड़ा, जनता की जीत है और जनता को समर्पित है। अब आप वहाँ सक्रिय भी हैं, ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं जो आगे आप 5 साल जनता के बीच में रहेंगे? क्या कुछ खास आपने उस जगह से देखा? सबसे पहले तो वहाँ गंगा नदी का तटबंध बनना है, जो खादर की सबसे बड़ी समस्या है। सोलानी नदी का तटबंध बनना है। इसके अलावा अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत अभाव है, सड़कों का अभाव है, अच्छे स्कूल नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां तक सड़कें ही नहीं पहुंच पाती हैं। आप उन गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा आप 1947 के गांव में आ गए हैं। इस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत तो मिला ही है, साथ ही 2 सीटों पर बसपा और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जीत हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सारे कयास फेल हो गए। तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई। जनता ने फिर से कमल को बहुमत दिया है। मगर इस चुनाव में 4 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। हरिद्वार जिले की लक्सर सीट पर बसपा के मोहम्मद शहजाद की जीत हुई। उन्होंने भाजपा के 2 बार से विधायक संजय गुप्ता को चुनाव हरा दिया। वहीं मंगलोर विधानसभा सीट पर भी बसपा ने बाजी मारी है। बसपा के मोहम्मद सरबत करीम अंसारी ने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को चुनाव हरा दिया। जबकि खानपुर विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार की जीत हुई है। इस सीट पर भाजपा और बसपा दोनों ही दल धाराशायी हो गए। रानी देवयानी विधायक कुंवर प्रणव सिंह की पत्नी है। इस बार भाजपा ने प्रणव की जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया था, मगर खानपुर की जनता ने इस बार मूड बदल दिया और उमेश कुमार को विधायक चुन लिया। यमुनोत्री सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल की जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस के दीपक बिजलवाड़ को चुनाव हरा दिया है। इस बार 2 सीटों पर बसपा और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट।